नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनेश सर आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने चले हैं कक्षा 12 का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में इसको अवकल समीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं तो एकदम सही चैनल पर आए। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो कौन सा है? अवकल समीकरण। तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त होगा। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पहला टॉपिक हमारा शुरू होगा, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अवकल समीकरण कहते हैं किसे। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें डिफरेंशियल फंक्शन उपस्थित हो, अर्थात चर हो यानी वेरिएबल हो, ठीक है, और साथ में y हो अर्थात वो भी चर ही रहेगा, ठीक है। तो कहने को मतलब ये है, और एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में अर्थात डिवाइडियस अर्थात अवकलन, इसी को क्या कह सकते हैं हम? अवकल समीकरण कह सकते हैं। जैसे कोई इक्वेशन हमारे पास लिखा गया है y और dx प्लस का y इज इक्वल का 0। तो इसमें देखें तो वेरिएबल भी है और वेरिएबल किसी अन्य वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई ऐसे लिखा है नेक्स्ट d2y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस का dy बाई dx और प्लस का y, या फिर यहाँ 2 3 4 कुछ भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है घात और कोड। तो इसको समझ लीजिए, जो डिफिनीशन लिखा है मैंने। तो समझने की बात ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर कोड ही पूछ ले तो कोड ही कैसे डिसाइड होगी? जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया होगा यानी जितनी बार अवकलन होगा किसी फंक्शन का, वही उसकी कोड होगी। जैसे इसमें देखें तो वन टाइम यानी एक बार ही क्या हुआ है? अवकलन हुआ। तो इसकी जो डिफरेंशिएट हो मतलब डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है? एक बार। तो इसके लिए जो कोड होगी वो कितनी होगी? एक। और अगर इसी की अगर घात पूछ ले तो घात भी एक होगी। घात क्यों एक होगी? क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन लिखा है इसमें घात कितनी लगी है? कुछ नहीं, तो एक आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट जैसे ये इसमें अगर बोल दिया जाए कोड कितनी है, तो कोड कितनी हो जाएगी? कोड हो जाएगी 2। और घात कितनी है? तो इसमें कुछ नहीं, तब भी आपको मैक्सिमम जिसका डिफरेंशिएट मैक्सिमम हुआ है यानी ज्यादा बार हुआ है उसी से आपको मतलब है। तो यहाँ पावर कितनी मानेंगे? एक। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? एक। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्या होता है, कोट या घात पूछ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट हमारे पास। इसमें क्या हो सकता है? आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने को कहेगा या प्रूफ करने को कहेगा। तो क्या करना है, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ एक बात और, अगर आप डिफरेंशिएट नहीं है अवकलन नहीं पढ़े तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उनको आप देख लीजिए ताकि चैप्टर आपके समझ में आएंगे। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट जो दी गई इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? dy बटा dx बराबर a कांस्टेंट है, तो इधर b कांस्टेंट है, तो dy dx cos है। उसके बाद देखें तो a को क्या लिखेंगे? a कांस्टेंट लिखा जाएगा। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x होता है, और cos का माइनस साइन होता है इसलिए साइन हो जाएगा। इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखते हैं तो ये हमें मैच कर नहीं रहा है। और एक ध्यान रखिएगा बात ये है कि जितने क्वेश्चन में कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक कांस्टेंट दो कांस्टेंट है ए और बी, इसीलिए आपको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी के। तो आपके पास क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं डी टू वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस माइनस डी साइन एक्स। अब देखते हैं तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स रहेगा। ए हो गया है, कास का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो डिफरेंशिएट इसका माइनस साइन, और बी साइन का क्या होता है कास। दोनों में माइनस को अगर हम पुट कॉमन ले लेते हैं तो मिल जाएगा ए साइन एक्स और प्लस का बी कॉस एक्स, कितना होगा। अब देखेंगे इसके स्थान हम क्या पुट कर सकते हैं, तो इसके स्थान पे देखें तो हम y पुट कर सकते हैं, तो यहाँ y पुट कर देंगे तो मिलेगा क्या नाम डी टू वाई इज इक्वल माइनस वाई, इधर प्लस इधर आएगा तो निगेटिव, यानी इधर पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव, उधर निगेटिव तो इधर आएगा तो पॉजिटिव। तो ये ऐसे क्वेश्चन लगेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ y इज इक्वल a e की पावर माइनस 2x और प्लस b e की पावर प्लस 2x, तो कह रहा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है। इसके पहले हम एक मेथड बताएं, इसमें बताएं जितने कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वैसे ही इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पुट कर लेंगे, नोट कर लेते हैं। इतना हो गया। अब इसको देखते हैं हम करेंगे कैसे। इसको करने के लिए मतलब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करिए दो बार सीधे आंसर आ जाएगा, दूसरा इसमें एक को पहले विलुप्त करने का प्रयास यानी एक से डिवाइड करें। तो फिर हम डायरेक्ट वाला तरीका बताते हैं। तो इसका करिए क्या, डिफरेंशिएट बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी के। तो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स और ए डी बटा डी एक्स और माइनस का ए की पावर माइनस 2x हो जाएगा, b और डी बाई डी एक्स ए की पावर प्लस 2, इतना मिलेगा। और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा a, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 e की पावर माइनस 2x और प्लस इसमें भी 2 इंटू हो जाएगा b a की पावर 2x, ये मिलेगा dy बाई dx, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर इसके बाद करना क्या है आपको, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा डी टू वाई अपॉन का डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर कर लीजिए और डी बटा डी एक्स ई की पावर माइनस 2x प्लस 2b बाहर हो जाएगा और डी बटा डी एक्स ई की पावर 2x। अब इसमें देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, तो 2 के माइनस का आगे आएगा तो 2 जा 4 हो जाएगा प्लस का e की पावर माइनस 2x और प्लस 4b e की पावर 2x। अब इसमें देखें तो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 को कर दीजिए आप कॉमन, तो a e की पावर माइनस 2x प्लस b और e की पावर 2x, इसको भी आप पुट कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं y, तो मिलेगा क्या, तो d2y इज इक्वल 4 लिखा है 4 ले लीजिए और y, यही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मिलते जुलते अपने क्वेश्चन जो भी हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से आप लगाइए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। इसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया। तो अब इधर की जो बाद की एक्सरसाइज होंगी उनमें सब में इंटीग्रेशन होगा यानी समाकलन। तो सॉल्व दिस यानी इस फंक्शन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहला कार्य है इस वाले फंक्शन को सेकंड साइड में लीजिए, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 और dy इज इक्वल माइनस का y और dx, इतना होगा। अब dx इधर लाइए और इस वाले फंक्शन को इधर देखना, y इधर इनटू है यानी y वाले y तरफ करिए
और dy वाले y तरफ करेंगे। तो x वाले एक साइड y वाले एक साइड, तो y इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो बच जाएगा ना dy बटे y इज इक्वल माइनस का dx बटे x स्क्वायर प्लस का 1 टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन both साइड। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई y और इधर माइनस इंटीग्रेशन dx बटे x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का cos 10। क्लियर। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम लोग पढ़े हैं कि 1/x का log होता है, यानी log x। तो यहाँ y है तो y हो जाएगा। इसको देखें 1/x स्क्वायर प्लस 1, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या लिखा जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये इसको कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 1/1 अर्थात 1, तो tan इनवर्स x और प्लस का cos 10। ये इस साइड इसको लाना तो बन जाएगा tan इनवर्स x और प्लस का log ऑफ y बराबर का cos 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, क्या दिया है, सॉल्व दिस x into x plus 1 y मतलब dy दिया है और y into y plus 1 dx दिया है। तो करना क्या है, अब देखते हैं यहाँ y ने dy लिखा है, ये वाला फंक्शन इसके साथ होना चाहिए और ये वाला फंक्शन इसके साथ होना चाहिए। तो करना क्या है, इसको क्या ट्रांसफर कर दिए, डायरेक्टली भाग कर दिए। भाग करेंगे तो इसके साइड में आ जाएगा, मतलब कैसे बन जाएगा dy बटे y और y प्लस का 1 और ये चला जाएगा इसके साइड में अर्थात इसके पास में, तो x और x प्लस का 1 तो बराबर का 0। अब इसका करना क्या है, इसका करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो पहले ऐसे लिखेंगे और प्लस का इंटीग्रेशन dx बटे x और x प्लस का 1 बराबर का cos 10। ये दोनों फंक्शन लॉग में आने वाले हैं तो जरूरत अनुसार रख लिया जाए। इतना होगा। उसके बाद देखते हैं इसको पहले तोड़िए, तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा 1/y माइनस 1/y प्लस 1। जब भी 1 का डिफरेंट रहे तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं, छोटे वाले को पहले को बड़े वाले को पहले छोटे वाले को बाद में, और ये हो जाएगा dy। इसको देखें तो ये भी हो जाएगा आपके पास क्या 1/x और माइनस 1/x प्लस 1 और cos 10। अब इसको देखते हैं, इसका हो जाएगा log ऑफ y माइनस log ऑफ y प्लस का 1। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा log ऑफ x और प्लस का log ऑफ x प्लस का 1 और बराबर का cos 10। अब इसको देखते हैं, ये क्या बन जाएगा log m into n पढ़ा होगा, तो जितने तो प्लस में वो इंटू में हो जाएंगे और जो माइनस में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे सीधा इकट्ठा लिख लीजिए, y और x दोनों क्या हैं प्लस और ये दोनों ब्रैकेट नेगेटिव यानी माइनस, तो y प्लस का 1 और यहाँ भी x प्लस का 1। और जब इधर का फंक्शन log में आ रहा तो cos 10 को जैसे ऐसे लिख सकते हैं, तो log से log कट जाएगा तो मिलेगा क्या, मिलेगा आपको इधर दे रहे हैं x y बटे x प्लस का 1 और y प्लस का 1 और बराबर का कांस्टेंट। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो x बटे y बराबर c x प्लस का 1 और y प्लस का 1। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। टाइप नंबर 3 है, कौन सा टाइप है 3। तो मैं समझा देते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसमें x और y ऊपर जैसे अंश में x की पावर क्या है सेम है, तो y में भी नीचे भी सेम रहेगी। ये दोनों को ऊपर मिला के भी सेम हो सकती है, यानी हर और अंश की पावर सेम रहेगी। क्लियर।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करना क्या रहेगा इसमें, इसमें सबसे पहले आपको y बराबर vx पुटअप करना होगा। जब y बराबर vx आप पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा और इधर हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे तो v प्लस x dv अपॉन dt। इतना आपको इसमें लर्न करके याद करके रखना है। और इस पे देखें तो यहाँ रख देते हैं ये वाला फंक्शन यानी v और प्लस यहाँ हो जाएगा x dv अपॉन का d। x तो x ही रहेगा और y के स्थान पे आ जाएगा v इंटू x और बटे x माइनस v। ये v इधर प्लस का उधर गया तो निगेटिव, तो यहाँ x कॉमन लेंगे, यहाँ भी x लेंगे कॉमन तो कट जाएगा तो ये 1 प्लस v और बटे में 1 माइनस का v, तो ये वाला v इधर प्लस इधर गया तो माइनस। इतना क्लियर हुआ। अब इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो x dv अपॉन का dx बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस का v और माइनस का इधर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1 का v से करेंगे तो v आ जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस तो v बटे में 1 माइनस का v। देखते हैं यहाँ एक v से एक v कट गया, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस v स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं तो ये लिखा जा सकता है x dv अपॉन का dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर बटे 1 माइनस v। अब इसको करते क्या v वाले फंक्शन एक साइड, ये थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर v होना चाहिए, v वाले फंक्शन एक साइड कर दीजिए x वाले एक साइड, तो ये इधर इनटू उधर गया तो डिवाइड और ये इधर डिवाइड इधर गया तो 1 माइनस का v बटे 1 प्लस का v स्क्वायर और d बराबर का dx अपॉन का x। अब इनका करना क्या है आपको, इनका करना है डिफरेंस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन v, पहले इसको तोड़ लीजिए दो पार्ट तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस का v स्क्वायर माइनस v अपॉन का 1 प्लस v और इधर भी हो जाएगा dx अपॉन का x प्लस का कांस्टेंट। इसको क्या लिखा जा सकता है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 log ऑफ 1 प्लस का v स्क्वायर और इसका आ जाएगा log ऑफ x प्लस का कांस्टेंट। v की वैल्यू क्या थी तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से v बराबर आ जाएगा y बटे x। पुट अप करना है, पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा y बटा x माइनस 1/2 log 1 प्लस y बटे x का स्क्वायर और बराबर का log x प्लस कांस्टेंट। यही इसका क्या होगा आंसर। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया x स्क्वायर प्लस xy इंटू dy और x स्क्वायर माइनस xy प्लस का dx इज इक्वल का 0। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसको dy बाई dx के रूप में कन्वर्ट करें तो इससे आप क्या करिए इससे और इससे भाग कर दीजिए मिल जाएगा क्या, इससे भाग करिए और इससे भाग करिए तो मिल जाएगा आपको। इसको भाग करने के बाद ना समझ में आए तो इसको उधर भेज देना सब अच्छा कर लीजिएगा तो मिल जाएगा आपके पास इज इक्वल में माइनस ये वाला ब्रैकेट उधर रहेगा यानी x स्क्वायर माइनस का x और बटे में x स्क्वायर प्लस का x। अब देखिए ना x की पावर यहाँ भी सेम है y की पावर भी सेम है तो इसको हम समघाती फंक्शन कह सकते हैं और जब भी समघाती फंक्शन होगा तो y बराबर आपको vx रखना है, ठीक है, और उसके बाद dy बाई dx इसके साथ में b प्लस x dv अपॉन dx। ये इतना आपको याद कर लेना है। ये तब लागू होगा तो किसी फंक्शन में अंश और हर के रूप में कन्वर्ट करने पर x और y की पावर सेम रहेगी, यानी अंश में x की पावर सेम रहेगी तो y में भी x की पावर सेम रहेगी। अब अगर इस पे हम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपको पास इतना v प्लस x और dv अपॉन का dx बराबर माइनस यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर ही रहेगा माइनस xy है तो यहाँ x लिखोगे और इसके साथ में dx आ जाएगा।
और बटे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी आ जाएगा आपके पास क्या, एक्स इंटू बी एक्स। ये वाला भी इधर प्लस उधर गया तो माइनस, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन लेंगे कट जाएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस का हो जाएगा आपके पास क्या, बी बटे में सेम कंडीशन प्लस का ऐसे, और ये इधर जाएगा प्लस उधर गया तो माइनस। अब एक्स डीवी अपॉन का डीएक्स बराबर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 प्लस का बी, -1 से गुणा करें तो माइनस का बी होगा और माइनस का ही बी स्क्वायर बटे 1 प्लस का बी, ये भी और ये भी कट जाएगा, इतना कंफर्म। आगे देखते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, इसको ट्रांसफर भी कर लीजिए इसी के साथ, तो 1 प्लस का बी और बटे 1 प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस ले लेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का डी एक्स बटे एक्स। अब इसका करना क्या है आपको, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन देखिए तो पहले अलग अलग तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन करना 1 को तोड़िए इसके साथ, तो जैसे इसके पहले वाला होगा 1 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या लिखा है माइनस, इसको भी चाहो इधर ऊपर तो प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x और प्लस इज इक्वल टू cos x। क्लियर, और इसमें ध्यान दीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स b और प्लस इसका हो जाएगा log 1 प्लस b स्क्वायर, एक गलती 1/2 की है, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल का कांस्टेंट, b की वैल्यू पुट करनी है और कुछ मत करिएगा इसमें, तो tan इनवर्स y बटे x और प्लस का 1/2 log 1 प्लस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर और प्लस का log ऑफ x इज इक्वल का कांस्टेंट। ये इसका टाइप नंबर 4 की बात करते हैं, तो टाइप नंबर 4 जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कह सकते हैं, या फिर उसी को लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। और इसकी पहचान कैसे होगी तो पहले इसका चर्चा करेंगे। तो इसको अगर ये इस रूप को फॉर्मेट मतलब इस रूप में है तो ये आपका रैखिक समीकरण था, चाहे इस रूप में हो और चाहे इस रूप में, और चाहे y ऊपर हो चाहे x, लेकिन यहाँ y ऊपर होगा तो यहाँ y होगा, और यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होगा, इतना बनेगा। इसमें एक फंक्शन निकालना होता है i f, ये p की तो होगी, i f बराबर होता है e की पावर p इंटीग्रेशन और dx, उसके बाद जो इसका हल यानी सॉल्यूशन होगा या इक्वेशन होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल का आई एफ इंटू क्यू और डी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट इसका ये बनेगा। जबकि इस वाले में अगर देखें तो इस वाले में अगर देखा जाए तो पी क्यू तो वही होगा, आई एफ में थोड़ा सा चेंज लाएगा, यहाँ एक्स है यहाँ वाई हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा x इंटू आई एफ इज इक्वल आई एफ इंटू क्यू और इंटू डी वाई प्लस का कांस्टेंट। तो मतलब चाहे आप इस फॉर्मूले को बना के सॉल्व कीजिए, चाहे इसको बन रहा हो तभी बनाइएगा, अन्यथा मत बनाइएगा। अब देखते हैं, तो इसको देखिए अगर तो इसमें क्या होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए क्योंकि इस फॉर्मेट में बात है। तो अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे x से तो मिल जाएगा dy बाई dx और प्लस का y बटे x, और यहाँ x एक कट जाएगा इतना। इसकी कंपैरिजन कराते हैं इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। कंपैरिजन कराएंगे तो p बराबर हमको मिलेगा 1 अपॉन का x और q बराबर मिलेगा x, इतना मिलेगा। फिर if बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन फंक्शन जिसको बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन फंक्शन होता है e की पावर p और p की वैल्यू 1 अपॉन x निकली है, और e की पावर 1 अपॉन x, तो इसको लिखा जा सकता है log ऑफ x, log ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी क्या, x। क्लियर। उसके बाद इक्वेशन या हल,
क्या होता है y इंटू आई एफ, फार्मूला लिखा हुआ साइड में, तो आई एफ की वैल्यू निकली है x और बराबर, फिर आई एफ होता है तो आई एफ की वैल्यू x हो गई और q की वैल्यू भी x है और dx है प्लस का कांस्टेंट, तो y और x बराबर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x स्क्वायर, अभी प्रेजेंट टाइम में इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस का कांस्टेंट, अब x से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन का 3 और प्लस का c अपॉन का x, यही इसका क्या होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का एक्स और वाई का क्यूब। अब इसको देखते हैं तो इसमें एक्स ऊपर है तो इसका फॉर्मेट नहीं बनेगा, इस फॉर्मेट पे आपको बनाने का प्रयास करना है। तो इसके लिए करेंगे हम एक्स वाई स्क्वायर से क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे ही आप डिवाइड करते हैं वाई स्क्वायर से तो मिलेगा क्या एक्स अपॉन का वाई स्क्वायर और यहाँ 3 पावर है 2 कट जाएंगे तो वाई, इतनी बात क्लियर है। अब अगर इसको हम इससे कंपैरिजन कराते हैं तो p की वैल्यू यहाँ 1 अपॉन का मिलेगा और q की वैल्यू क्या मिल जाएगा 1। अब हमारे पास e की पावर i f बराबर क्या होता है e की पावर p, तो e की पावर p अर्थात 1 अपॉन y। इसको अगर देखें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो इसको लिखेंगे ऐसे माइनस का 2, फिर ये निकल के आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन y, डिफरेंशिएट कर लीजिए और इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, कंफ्यूजन में पूछ लीजिएगा। इतना हो गया, इतना होने के बाद अब आते हैं आगे, तो इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास इसका कैलकुलेट यानी हल, तो वो बनेगा y मतलब x इंटू आई एफ, तो x इंटू आई एफ हो जाएगा, आई एफ की वैल्यू क्या निकली e की पावर 1 अपॉन का y निकली और इक्वल का आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन y इंटू y और dy प्लस कांस्टेंट, इसी का इंटीग्रेशन कर लेना, यही इसका क्या होगा उत्तर होगा।